यह घटना एक विश्वास की परीक्षा का है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम किस प्रकार होना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर अपने विश्वासियों को कठिन परीक्षाओं में डालता है। ऐसा करके परमेश्वर अपने लोगों को और भी मजबूत और सामर्थ्य बनाता है ताकि भटके हुए लोगों को अपने रास्ते में ले आए। यह घटना और कहानी अब्राहम और इसहाक का है। जब इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। इसहाक समय के साथ साथ बढ़ता गया और जवान समझदार व्यक्ति बन गया। लेकिन अब्राहम ने इसहाक को बचपन से लेकर जवान होने तक परमेश्वर यहोवा का विषय में अत्यधिक शिक्षा और यहोवा का भय मानना सिखाया था। अब्राहम अपने जीवन में किस प्रकार प्रभु यहोवा का आदर मान करता था, वह सब कुछ अपने बेटे इसहाक को सिखाया व शिक्षा दिया करता था ताकि अब्राहम की तरह इसहाक को भी परमेश्वर आशीषित करे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यहोवा ने कहा, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, क्या आज्ञा है? फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, सुन, तू अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू अति प्रेम करता है, मोरिया देश में चला जा और वहाँ के एक पहाड़ के ऊपर मेरे लिए अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सुन रहा था और यह आज्ञा पाकर वह बिल्कुल भी यह नहीं सोचा कि वह मेरा एकलौता पुत्र है, मैं कैसे उसे होम बलि चढ़ाऊँगा। लेकिन अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के प्रति उस बच्चे की जान से भी बढ़कर था, इसलिए वह बिना प्रश्न किए वह अगले दिन भोर में उठा और अपने 2 सेवक, अपने प्रिय पुत्र इसहाक और कुछ लकड़ियाँ अपने गधे के ऊपर में डालकर वे सभी मोरिया देश की ओर निकल गए। 3 दिनों तक उन्होंने यात्रा किया और उस पहाड़ के तल तक पहुंच गए। फिर अब्राहम ने सेवकों से कहा, तुम दोनों यहीं गधे के पास रुको, मैं और इसहाक हम ऊपर जाकर यहोवा से दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब जो लकड़ियां पकड़ी थी उसे इसहाक के ऊपर लाद दिया और स्वयं आग और छुरी को पकड़ा और वे दोनों ऊपर की ओर पहाड़ में चलने लगे। तब यह सब देखकर इसहाक ने पिता से पूछा, हे मेरे पिता, हमारे पास लकड़ियां, आग है और छुरी भी है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक एक जवान और समझदार लड़का था। उसका सवाल सुनकर अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, होम बलि के लिए भेड़ परमेश्वर हमें वही देगा। और वे चलते जा रहे थे। जब वे परमेश्वर के बताए स्थान पर पहुँचे तब अब्राहम ने वहाँ एक वेदी बनाकर उस पर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक के हाथ पैर को बांधकर उस वेदी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम छुरी हाथ में लेकर पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ उठाया और मारने ही वाला था कि स्वर्ग से एक आवाज़ आया कि हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ। उस लड़के पर हाथ मत उठा और उसे ना मार, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे जीत लिया है। तू अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाना चाहता था। इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला है। तब यह सुनकर अब्राहम ने आँख उठाकर देखा कि उसके पीछे की ओर हिरन अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। इसके पश्चात अब्राहम अपने पुत्र को वेदी के नीचे उतारा और हाथ पैर खोल दिया और उस हिरन को पकड़ कर लाया और अपने पुत्र के बदले उसे बलि चढ़ाया। इसके पश्चात अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। फिर यहोवा की ओर से दूसरी बार स्वर्ग से आवाज़ आई कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने आप ही यह शपथ खाता हूँ कि जो तूने अपने परमेश्वर के प्रति कार्य किया है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इसके पश्चात अब्राहम, इसहाक और सेवक अपने घर लौट गए। इस कहानी में समझने लायक बातें यह है दोस्तों, आपको लग रहा था कि यह अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ले रहा है। क्या आपको मालूम है अब्राहम के साथ साथ इसहाक का भी परीक्षा अपने पिता के प्रति हो रहा था। इसहाक एक जवान लड़का था, उसे सही और गलत की समझ थी। उसको मालूम हो गया था कि मेरा पिता मेरा होम बलि चढ़ाना चाहता है। फिर भी वह अपने पिता के प्रति वफादार और आज्ञाकारी था। जिस प्रकार अब्राहम परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार और आज्ञाकारी था,
वह जानता था कि परमेश्वर यहोवा मेरे पिता के द्वारा मुझे बड़ा महिमा और आश्चर्य कर्म दिखाएगा। इसलिए इसहाक चुपचाप अपने हाथ पैर बांधकर होम बलि के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर के प्रति इसहाक का भी विश्वास मजबूत और अटूट था, क्योंकि अब्राहम ने उसे परमेश्वर की सही और सामर्थ्य शिक्षा दी थी और यहोवा का अभिषेक इसहाक पर भी था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अब्राहम और इसहाक की सत्य घटना के विषय में सही शिक्षा और सही जानकारी मिली होगी और आप सभी आशीषित व शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।